एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा ही बहुत सारे वीडियोस में इरेक्शन के बारे में बात करती हूं कि अच्छा इरेक्शन होना अच्छे फिजिकल रिलेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, आपके प्राइवेट पार्ट में, आपके लिंग में कोई हड्डी नहीं होती। ये मेरे हाथ है, ये इसमें हड्डी है, ये इसीलिए इतना स्ट्रांग है। पर आप सोचो कि जब आप फिजिकल रिलेशन के लिए उत्तेजित होते हो तब आपका जो प्राइवेट पार्ट है, आपकी जो लिंग है ना, वो बिल्कुल मेरे हाथ की तरह इतना ही स्ट्रांग बन जाता है, इतना ही हार्ड बन जाता है और उससे आप बड़े प्यार से फ्रिक्शन दे पाते हो, बड़े आसानी से फ्रिक्शन दे पाते हो, जिससे आप और आपके फीमेल पार्टनर दोनों संतुष्ट होते हैं। पर कभी सोचा है कि ये जो हार्डनेस होती है, एकदम लोहे की तरह जो सख्त हो जाता है, वो क्यों होता है, किस वजह से होता है? हम जानते हैं कि उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है और उसकी वजह से इरेक्शन आता है। पर ये ब्लड फ्लो होता कहाँ है, किस में होता है और किसकी वजह से ये इतना सख्त हो जाता है लोहे की तरह, जिससे आप फिजिकल रिलेशन बना पाते हो, फीमेल पार्टनर के योनि के अंदर डाल पाते हो? ये इतना सख्त हार्ड क्यों होता है? चलिए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब आप उत्तेजित होते हो ना, जब आप तैयार होते हो, तो आपके पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो का जो बहाव है ना, जो रक्त बहाव है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ब्रेन, मतलब कि आप उत्तेजित हो रहे हो, अभी आप काम संबंध बनाओगे, ये सिग्नल ब्रेन जो है वो भेजता है। कहाँ भेजता है? आपके लिंग की जो नसें होती है उसमें ये सिग्नल, वेन्स में, नसों में सिग्नल जाती है कि वहां ब्लड फ्लो जाना है और ये वहां ब्लड फ्लो जाता है। आपके सिकड़े हुए जो लिंग है, जिसके अंदर जो ब्लड वेन्स है, जो ब्लड वेजल्स है, जो नर्व्स हैं, वो ऐसे ना बलून के अंदर जैसे हवा भरने से बलून ऐसे फूलता है, ठीक वैसे ही आपके लिंग के अंदर जो ब्लड वेजल्स है, जो सिकुड़ के हैं, उस ब्लड वेजल्स में बड़ी ही तेजी से विद इन फ्यू सेकेंड बहुत ही ज्यादा रक्त का बहाव यानी कि ब्लड फ्लो होता है और वो सिकड़े हुए वेन्स खुल जाते हैं और उसके अंदर ब्लड जाता है और वो ब्लड जाने के बाद वो ब्लड वहां रुकता है। लिंग की मैकेनिज्म ही ऐसी होती है कि जब आप उत्तेजित होते हो तो ब्लड बहाव के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है, जाके ब्लड जो है वो वापस ना जा सके। और जब तक आप डिस्चार्ज नहीं करते हो, जब आप डिस्चार्ज कर देते हो ना, जब आपका ऑर्गेज्म होता है, आप डिस्चार्ज करते हो, उसके बाद फिर वापस से आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है आपके वेन्स में, आपके नर्व्स में लिंग के, कि वहां से ब्लड वापस अपने बॉडी में चला जाए। ये जो मैकेनिज्म है वो इतना ही स्मूथ सुनने में लग रहा है पर होने में नहीं होता। ये बहुत ही टफ मैकेनिज्म है, बट विद इन फ्यू सेकेंड हमारे बॉडी में काम करता है, जिनकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं। वापस से वो वेन्स जो है ब्लड जाने के बाद सिकुड़ जाता है और आपका जो लिंग है वापस से 6 इंच से 3 इंच में या 4 इंच में आ जाता है। जब वो ब्लड जाता है ना, तो वो प्रॉपर जो आपका ब्लड सप्लाई होना चाहिए था वो होता है और आपका इरेक्शन 100% होता है और जिसकी वजह से वो उतना हार्ड होता है कि आप फिजिकल रिलेशन बना सको। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना बहुत ही कम है, अगर आपको लगता है कि आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जितना आपका डिजायर है, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम भी बहुत कम है और आप थक जाते हो बहुत ही जल्दी और उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कहीं ना कहीं आपको कम महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं आपका सीमन जो है वो भी पतला है, तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आप चाहो तो माजून हबशी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ब्रश है जो बड़े आसानी से आप अपने डाइट के साथ इंक्लूड कर सकते हो। ये एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है जो तेजी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हुए आपके स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटलिटी को बहुत ही तेजी से इंप्रूव करता है। इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो तेजी से बिना साइड इफेक्ट करे आपके अंदर एक जोश को भरता है और इसके रोजाना इस्तेमाल से आप बड़े आसानी से अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो। ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हुए आपके इरेक्शन को भी इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है और आपके परफॉर्मेंस को, स्टेमिना को बहुत ही बेहतर बनाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसीलिए दोस्तों डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जब आपका 100% इरेक्शन आ रहा है तो कोई गलत पोज
या कोई गलत तरीके से कभी भी या तो हैंड प्रैक्टिस या फिर नॉर्मली फिजिकल रिलेशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हो, बहुत लोगों को बिस्तर पे उल्टे रगड़ के डिस्चार्ज करने की आदत होती है, इससे वो जो वेन्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें ब्लड फ्लो ही नहीं जा पाता, या फिर जाता भी है तो रुकता नहीं है और आपका इरेक्शन ढीला पड़ जाता है। बहुत सारे मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर बहुत ज्यादा ही फैंटेसी रखते हैं, बहुत ही ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं और उठपटांग से पोजेस को ट्राई करने का सोचते हैं। इंस्पायर कहाँ से होते हैं? कुछ वीडियोस से जो हमारे देश के बाहर एक्सपर्ट्स के द्वारा और बिल्कुल प्रैक्टिस के द्वारा बनाए गए हैं, और उस पोजेस की वजह से कभी कभार आपके जो वेन्स है ना, जो ब्लड वेजल्स हैं, वो डैमेज होता है। इसीलिए डॉक्टर्स बताते हैं कि आपका इरेक्शन और ऑटो इरेक्शन हमेशा ठीक ठाक लेवल पे होना चाहिए, ताकि बिना हड्डी वाला ये जो आपका लोहे जैसा हार्ड चीज है ना, ये हमेशा बरकरार रह सके। मतलब डेफिनेटली एक एज के बाद से वो कम होना शुरू होता है, पर एक एज के बाद से 40-45 उम्र तक भी एक मर्द का इरेक्शन खराब नहीं होना चाहिए। उस उम्र में बहुत ही आसानी से एक मर्द बाप बन सकता है, तो उस एज में हार्डनेस होना बहुत ही जरूरी है। आफ्टर 50 इरेक्शन में ढीलापन आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये 70-75 तक प्रॉपरली ढीला होना आम बात है, बट 25-30 की उम्र में ढीलापन इट्स नॉट नॉर्मल थिंग। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है, किसी भी रीजन से आपका ढीला पड़ रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ 35-40 के अंदर ही हो, तो इस केस में हो सकता है कि आपका ब्लड वेजल्स जो है, हो सकता है किसी न किसी वजह से वो डैमेज होके रखा है या उसमें लीकेज हो रही है। आई होप मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको पता चल गया होगा कि बिना हड्डी के आपका जो लिंग है वो लोहे की तरह सख्त क्यों बनता है, और लोहे की तरह अगर आपका सख्त नहीं बन रहा तो आपको किस चीजों पे फोकस करना चाहिए। खान पान पे ध्यान दो, अनार, तरबूज, पम्पकिन शेड, इसके साथ साथ चुकंदर, कॉफी और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, डेफिनेटली लाल मिर्ची नहीं, हरी मिर्ची, ये बहुत सारी चीजें हैं। पॉपी सीड जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भी आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ाने का काम करता है, तो आप इन चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे हर्ब्स भी ऐसे हैं जैसे कि जिनसेंग, हनी गोट वीड, अश्वगंधा, ये भी आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आपको इरेक्शन इश्यूज नजर पड़ रहा है, लोहे की तरह आपका हार्ड नहीं बन रहा है, तो आप खान पान पे फोकस करें, नींद भरपूर ले, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें और जंक फूड को अवॉइड करें। अगर आपके बॉडी में कचरा ज्यादा बढ़ेगा ना, तो ब्लड सप्लाई भी धीरे धीरे कम होने लगती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब।